Welcome to this particular session, career planning and goal setting. One thing that I would like to say that you have made one of the best decision of your life. जहाँ तक बात है करियर प्लानिंग की और गोल सेटिंग की, तो बोथ आर डिफरेंट बट इंटरनली कोरिलेटेड. अगर आप अपने करियर को प्लान कर रहे हैं देन यू मस्ट हैव टू सेट योर गोल. बट कैसे गोल को सेट करेंगे, कौन सा करियर मेरे लिए बेस्ट होगा, ये बहुत इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं हमारे माइंड में. और ये पूरा प्रोग्राम डेडिकेट है इन्हीं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए. सो मैं एक बार फिर आपका वेलकम करता हूँ इस पूरे प्रोग्राम में. और नेक्स्ट 3 डेज के लिए आप यहाँ से बहुत कुछ डिफरेंट लर्न करने के लिए जा रहे हैं. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. गोल सेटिंग and career planning 3 days workshop. Once again, I welcome you in this program. प्रोग्राम में आने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ. जस्ट एक इंट्रोडक्शन. लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज अभिषेक रंजन and I am a personal development coach. I have been helping people for getting results और किस तरह से वो बेटर रिजल्ट को क्रिएट करें, किस तरह से वो अपने लाइफ में जो एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन क्रिएट होता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, किसी अंदर अपने ही अंदर एक सेल्फ टॉक चल रहा होता है, फिर वो नेगेटिव सेल्फ टॉक हो, इस तरह की कुछ भी प्रोसेस अगर आपके साथ चल रहे हैं तो मैं उनको दूर करने के लिए लास्ट 7 ईयर से लोगों की हेल्प कर रहा हूँ. और ये भी प्रोग्राम मेरा एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम है. मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कंपनी का नाम है माइंड ब्लिंक के थ्रू ही मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ. एंड माइंड ब्लिंक इज वन स्टॉप ट्रेनिंग सोल्यूशन वेयर योर ऑल काइंड ऑफ ट्रेनिंग नीड्स मीट. कोई भी आपको आपको ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी आपको काउंसलिंग चाहिए, कोई भी आपको कंसल्टिंग चाहिए, देन माइंड ब्लिंक विल हेल्प यू. वी हैव वैरायटी ऑफ ट्रेनर्स. अलग अलग फील्ड में काम करने वाले लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने उसे क्रिएट किया हुआ है. पूरे ऑल ओवर द इंडिया में मोर देन 300 काउंसलर्स जो एक्टिवली काम कर रहे हैं और प्राउडली आई कैन से कि हमने उन्हें क्रिएट किया हुआ है, उनको एक गाइडलाइन दिया हुआ है. सो अलग अलग सेगमेंट के हमारे पास काउंसलर है. बिहेवियरल काउंसलर है, एकेडमिक काउंसलर है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है. तो माइंड ब्लिंक आपको उस तरह से हेल्प कर सकती है, राइट? सो व्हाट आर यू गोइंग टू लर्न इन दिस प्रोग्राम? बेसिकली आप क्या इसमें सीखने के लिए जा रहे हैं इस नेक्स्ट 3 डेज के प्रोग्राम में? जस्ट एक बार मैं रिकैप आपके साथ शेयर करूंगा. करियर गोल एंड लाइफ गोल. व्हाट इज करियर गोल एंड व्हाट इज लाइफ गोल? सपोज आपको डॉक्टर बनना है तो ये करियर गोल है, बट व्हाट इज माय लाइफ गोल, ये आपको क्लैरिटी मिलेगी इस पूरे 3 दिन के सेशन में. एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, थिंकिंग पैटर्न टू अचीव योर गोल. हमें अपने गोल को अचीव करना होगा तो उसके लिए हमें ये पहले चेक करना होगा कि मेरा थिंकिंग पैटर्न क्या है. मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, जो तरीका है मेरा सोचने का, क्या वो उस गोल को पूरा करने के लिए सही है या फिर मुझे अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा. ये भी आप यहाँ पर सीखेंगे. किस तरह से आप अपने गोल को सेट करेंगे. मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, ये गोल सेट करने का तरीका नहीं है. आपको अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर करना होगा. आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को भी इन्वॉल्व करना होगा कि आपका माइंड, आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करे, ना कि आपको वो डिस्ट्रैक्ट करे. तो वो कैसे सेट करेंगे गोल, आप वो प्रोसेस भी इसमें सीखेंगे. एंड देन आप सीखेंगे, जब आप एक बार गोल को सेट कर लेते हैं उसके ऊपर आप फोकस कैसे बनाए रखेंगे. हाउ टू स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा इस पूरे 3 दिन के वर्कशॉप में. एंड हाउ टू स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक. दिस इज द बेस्ट थिंग. जब हम कुछ गोल को डिसाइड करते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो कई बार हमारे मन में ही थॉट प्रोसेस चल रहा होता है कि वेदर आई एम नॉट एबल टू डू दिस, या फिर मैं अच्छा दिख नहीं रहा हूँ, आई डोंट हैव एज मच एज कॉन्फिडेंस. इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही होती है. मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरे बैकग्राउंड वैसे नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है. लॉट ऑफ क्वेश्चंस और लॉट ऑफ नेगेटिव सेल्फ टॉक्स जो होते हैं वो हमारे माइंड में चल रहे होते हैं. तो उन्हें कैसे रोकना है वो भी आप यहाँ पे सीखने वाले हैं. एंड ईयरली आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में ऑडिट होती है, बट डू यू नो कि आपको मंथली अपनी ऑडिट करनी चाहिए. योर थॉट प्रोसेस,
योर कैपेबिलिटीज, योर बिलीव्स, योर वैल्यूज, योर स्किल्स, ये इन सारी चीजों की आपको ऑडिट करनी चाहिए। एंड जो गोल आपने डिसाइड किया है उसके लिए कौन सी चीजें कम पड़ रही हैं, मुझे उसको कैसे इंप्रूव करना है, ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आएंगी जब आप पर्सनल और हैप्पीनेस ऑडिट करेंगे इसमें। एंड हाउ टू फाइंड आवर स्ट्रेंथ एंड पर्सनालिटी थ्रू DMIT एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये भी आप सीखेंगे कि DMIT क्या है और साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट क्या है, कैसे आप इस टेस्ट के थ्रू अपनी बेस्ट से बेस्ट वर्जन को आप रिवील कर सकते हैं। एंड एक और चीज जो मैं बताऊं, किसी भी करियर में जाने से पहले आपको अपनी पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ, इवन अपनी वीकनेसेस, अपनी पर्सनालिटी को जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये आप यहाँ पर सीखेंगे। एंड डेफिनेटली जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो उन चैलेंजेस को कैसे आप ओवरकम करेंगे, उन चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट करेंगे, यू शुड नो द प्रोसेस। एंड इन द नेक्स्ट 3 days आप यहाँ पर सीखेंगे कैसे आप उन चैलेंजेस को मिटिगेट करेंगे, राइट। जब आप अपने चैलेंज को मिटिगेट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं सारी प्रॉब्लम्स को, देन आपको समझ में आता है कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करना है। और फिर आपको एक प्रोसेस में शेयर करूंगा लास्ट डे, हाउ टू रीडिजाइन योर लाइफ, किस तरह की लाइफ आपको चाहिए, कैसी फैमिली चाहिए, किस तरह की आपकी हेल्थ चाहिए, किस तरह का आपका कंसंट्रेशन चाहिए, कैसे आपके मार्क्स होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप उस प्रोसेस को अगर करेंगे देन यू विल बी एबल टू रीडिजाइन योर लाइफ। आई होप आप रेडी होंगे इन सारे टॉपिक्स को लेकर कि हाँ इतनी सारी चीजों को मुझे यहाँ से सीखने को मिलेगा। बट द क्वेश्चन इज हाउ टू टेक मैक्सिमम बेनिफिट। इस कोर्स को बहुत सारे लोग करते हैं, बट आई हैव अ लिटिल कंसर्न फॉर यू, एंड द कंसर्न इज कि आप इस कोर्स से कितना बेनिफिट ले पाते हैं। बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं, देखते हैं और वो छोड़ देते हैं फिर। बट अगर आपको लगता है कि आप जस्ट सिर्फ देखने के लिए इसको कर रहे हैं, देन प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट टेक दिस कोर्स। आपको इस कोर्स की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर आपको रियली अपने गोल को सेट करना है और अपने करियर में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको मिटिगेट करना है, और आपको उसका फायदा दिख रहा है कि अगर आप मिटिगेट कर लेंगे, अगर आप एक बेहतर करियर ऑप्शन को चूज कर लेंगे, तो आप एक सही जगह पर स्टैब्लिश कर पाएंगे अपने आप को, सेटल कर पाएंगे अपने आप को, तभी आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे। एंड अगर आपने उस मेंटालिटी के साथ ज्वाइन किया है तो आपके लिए कुछ एक टिप्स हैं जिसको कि अगर आप फॉलो करेंगे तो ही आप इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। सो आर यू रेडी टू टेक maximum benefit? If yes, just show me your thumb. I know it's a recorded session, but जब आप अपने कमिटमेंट को शो करते हैं देन ऑटोमेटिकली एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। यस आई एम कमिटेड, यस आई एम कमिटेड। सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए क्या करना होगा, वॉच द वीडियो एट सिंगल सिटिंग। सिंगल सिटिंग मीन्स व्हाट, कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं 1 आवर, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 1.5 आवर, हो सकता है उसके नेक्स्ट वीडियो आपको मिले 40 मिनट्स। सो डजेंट मैटर, जब भी आप इसको देखें तो सिंगल सिटिंग में आप 1 सिटिंग में देख के कंप्लीट करें। दिस इज द फर्स्ट थिंग। आप ऐसा नहीं कि आप आधा भी देख लिए और रेस्ट ऑफ द पार्ट आप इवनिंग में देख रहे हैं या फिर आप नेक्स्ट डे देख रहे हैं, नो। ये फर्स्ट आपके साथ एक कमिटमेंट होना चाहिए। सेकेंड थिंग जो आपको फॉलो करनी है, डोंट स्किप और फॉरवर्ड द वीडियो। आपको कोई भी वीडियो और कोई भी सेशन स्किप नहीं करना है, बिकॉज आप बढ़ा सकते हैं, आप उनको स्किप कर करके आगे देख सकते हैं कि हाँ अभी क्या हो रहा है। बट अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए देन आपको कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और ना ही आपको फॉरवर्ड करना है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए देन पार्टिसिपेट इन एवरी असाइनमेंट ऑनेस्टली। एवरी डे आई विल शेयर असाइनमेंट्स, कुछ टास्क आपको भी मैं शेयर करूंगा। उस टास्क में आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, इसलिए कि वहां से जो रिजल्ट, जो वैल्यू मिलेगी आपको, जो लर्निंग्स आपको मिलने वाले हैं, वही आपको आपके करियर में आगे बढ़ाने वाला है। सो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा
कि आप इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे सारे असाइनमेंट्स में। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। यस, दिस इज द पॉइंट, जहां पे कि 3 प्रोसेस आप फर्स्ट 3 पॉइंट को फॉलो करेंगे, बट फोर्थ वाले में थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप वीडियो आपको मिल गई है, बट आप सोचेंगे कि नहीं मैं बाद में देख लूंगा, अभी तो हमारे पास 3 दिन है, मैं कल भी देख सकता हूँ इसको, मैं परसों भी देख सकता हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ देख लूंगा। यस, आप देख सकते हैं, बट आई एम श्योर यू विल नॉट गेट एनी सिंगल बेनिफिट अगर आप इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। जैसे वीडियो मिले फर्स्ट डे, आपको फर्स्ट डे ही देखना है एंड सिंगल सिटिंग में देखना है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज, जो भी आप वीडियो को देख रहे हैं, जो भी आप लर्निंग्स ले रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, देन आपको एवरी सेशन का लर्निंग शेयर करना है। वो मैं आपको सेशन में बताऊंगा किस तरीके से आपको शेयर करना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको शेयर करना है। कुछ मैं ऐसे भी बताऊंगा कि आपको अपने नोटबुक में लिखना है। आई एम नॉट गोइंग टू वॉच यू, आई मीन चेक योर नोटबुक कि आपने लिखा है या नहीं लिखा है, बट दिस इज द प्रोसेस। अगर आप करेंगे देन आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। एंड जो भी आपको होमवर्क मिलेगा एवरी डे, आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट मिलेंगे, कुछ ना कुछ होमवर्क मिलेंगे, उन असाइनमेंट्स को आपको कंप्लीट करना है। कुछ असाइनमेंट ऐसे होंगे जो ड्यूरिंग द सेशन आपको करने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपको इस कंप्लीट सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको देखना होगा। सो कंप्लीट योर होमवर्क every single day. So again my question is, are you committed? Are you committed? If you are committed, then I'm super committed. और अगर आप committed हैं, just pause the video and go into comment box, just type yes I am committed and आपको उसको comment कर देना है, and again come here and यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करना है। मैं मानता हूं इतना कि आपने कमिट किया है और आपने कमेंट भी किया होगा और अंदर से आप अपने आप को बोल रहे हैं यस आई एम कमिटेड। एंड अगर आप कमिटेड हैं तो मैं सुपर कमिटेड हूं और नेक्स्ट 3 डेज में मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट वैल्यूज एंड लर्निंग्स को शेयर करने के लिए आ रहा हूं। सो पुट योर स्पाइन स्ट्रेट एंड शोल्डर अप, सीधे बैठकर इस पूरे वीडियो को, पूरे सेशन को देखिएगा, राइट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट योर अवेयरनेस। Now I'm going to test your awareness, how much aware you are. अगर आप अवेयर रहेंगे तो इस पूरे सेशन का मैक्सिमम बेनिफिट आप लेने के लिए जा रहे हैं, बट इफ यू आर नॉट अवेयर देन ट्रस्ट मी, लॉट ऑफ थिंग्स विल बी शेयर्ड, बट आप उसमें से कुछ चीजों को मिस कर जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन प्रेजेंट स्टेट, यू कैन से दैट योर अवेयरनेस। सो अभी अवेयरनेस में मैं आपके साथ एक सेंटेंस को शेयर करूंगा, एक सेंटेंस आएगा अभी, और उस सेंटेंस को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने नोटबुक में लिख लेना है। वो सेंटेंस 2-3 सेकेंड्स के लिए आपके पास विजिबल होगा एंड उसको अपने नोटबुक में लिख लेना जो भी आपने पढ़ा, राइट। एंड पढ़ने के बाद जब आप लिख लेंगे फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस का समझ में आ जाएगा क्या करना है। सो हियर इज द सेंटेंस, जस्ट रीड इट। क्या लिखा हुआ है इसमें आपने रीड कर लिया? ओके, नाउ टेक योर पेन एंड नोटबुक, उस सेंटेंस को आपको लिख लेना है। पॉज द वीडियो एंड जस्ट नोट डाउन योर सेंटेंस। ओके, सो अगर आपने उस सेंटेंस को लिख लिया है, जस्ट रीड इट। क्या आपने लिखा है? वंस अगेन रीड इट, करेक्ट। एंड नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट वाज द सेंटेंस? क्या था वो सेंटेंस? जस्ट से क्या था वो सेंटेंस। एक बार आप अपने नोटबुक को देख लेंगे कि क्या है वो सेंटेंस, और मैं एक बार फिर से आपको वही सेंटेंस शो करने के लिए जा रहा हूं। दिस इज द सेंटेंस। सो आपने क्या लिखा और यहाँ पे क्या है, क्या वो दोनों सेम है? जस्ट वर्ड बाय वर्ड आप जाएंगे, चेक करेंगे, इज देयर एनी मिस्टेक? आपको कुछ ऐसा लगा? अगर हाँ तो यू गॉट माई पॉइंट, यस हाँ, हमने अ बर्ड इन द बुश, हमने इसको पढ़ा एंड यहाँ पे द 2 टाइम्स है और हम एक द को मिस कर गए। अगर आपने मिस नहीं किया है दैट शोज कि आप अवेयर हो, बट अगर आप मिस कर गए हैं और आपने एक ही द को कंसीडर किया है, इट मीन्स कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पता है मुझे क्या सोल्यूशन चाहिए,
बट माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, वही मिस्टेक होता है, वहीं पर हम कुछ मिस कर जाते हैं। और ये सेंटेंस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक आपके लिए पूरा का पूरा सेंटेंस ही मिस्टेक हो गई, आई मीन गलत हो गया और आपके मार्क्स कट जाएंगे। यही छोटी मिस्टेक आपको अपने लाइफ में नहीं करना है इन टर्म्स ऑफ योर करियर प्लानिंग और सेटिंग द गोल, राइट? आई होप you got my point. So what was the sentence? Yes, a bird in the bush. So this is your awareness test and let's move on. आगे बढ़ते हैं हम लोग इस सेशन के लिए and let's talk about the academic challenges. What are your academic challenges? क्या है आपकी academic challenges? Just talk with yourself कि मेरी academic challenges क्या हैं? I can't study for a long time. ये भी मेरी challenges हैं, ये मेरे एक challenge में से एक है। बहुत अलग-अलग आपके challenges होंगे, तो मैंने कुछ आपके challenges को mention किया हुआ है। Which career options will be the best for me? कौन सा career option मेरे लिए best होगा? Even I have interest in mathematics, I have interest in bio, I have interest in chemistry. तो अलग-अलग subject में मेरे interest हैं। So उसके base पे मेरे लिए कौन सा career options best होगा? तो ये आपको पहला आपका जो challenges है, उस challenges में से first challenge है। Next one is forget question answers during the exam. आप घर से पढ़ के जाते हैं, प्रिपरेशन करके जाते हैं, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं तो वहां पे जाने के बाद आप कुछ क्वेश्चन का आंसर भूल जाते हैं एंड फिर आप बाहर निकलते हैं, वहां से निकलने के बाद आपको एकदम से क्लिक करते हैं, यस दिस वाज द आंसर, बट उस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा था। क्या ऐसा कभी कुछ हुआ है? इफ यस, देन इसके पीछे भी एक रीजन है जो आपके एक सबसे बड़े एकेडमिक चैलेंजेस में से एक है। फैक्ट्स एंड फिगर्स को लर्न करने में कई बार डिफिकल्टीज होती है, मे भी हो सकता है ये आपके साथ हो या हो सकता है आपके साथ नहीं। एंड ये उसमें से कुछ एक चैलेंजेस को मैंने कंसीडर किया, इंटरेस्ट मोर देन वन करियर ऑप्शंस, हैविंग हाउ टू रिवाइज द चैप्टर जस्ट बिफोर द एग्जाम। एग्जामिनेशन टाइम पे हमारे पास एक फियर बनता है, एक प्रेशर बनता है, तो कैसे मैं रिवीजन करूं, और बहुत सारे लोग उस टाइम पे रिवीजन नहीं कर पाते हैं, और रीजन क्या है कि वो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। इवन अगर आपको चाहिए कि आप और भी इसके अलावा कुछ आपको लग रहा है कि यस आई हैव समथिंग डिफरेंट माय एकेडमिक चैलेंजेस, सो देन क्लिक ऑन द कमेंट बॉक्स, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें कि आपको एक फॉर्म मिलेगा, और उस फॉर्म में जाके आपको अपने सारे एकेडमिक चैलेंजेस को मेंशन कर देना है एंड देन पर्सनली आई विल हेल्प यू। जो भी एकेडमिक चैलेंजेस हैं उसमें उसमें आपको मेंशन कर देना, यू हैव टू पुट योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर ईमेल आईडी एंड योर एकेडमिक चैलेंजेस। देयर आर ओनली 4 क्वेश्चन, तो वहां पे आपको मेंशन कर देना है। सो पॉज द वीडियो एंड क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहां पे एक आपको लिंक मिलेगा कि मेंशन योर एकेडमिक चैलेंजेस हियर, और उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म पे जाके आपको वहां पे सारी अपनी एकेडमिक challenges को डालना है, right? Go there and fill the form. Now, अब मैं इतना मानता हूं कि आपने वो एकेडमिक challenges को फिल कर लिया है, और अगर आपके पास है तो, और फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ इस सेशन को लेते हुए। अगेन आई एम सेइंग, जितनी भी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जितने भी असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जस्ट गो एंड कंप्लीट विदाउट थिंकिंग टू मच। डोंट बी इनटू एनालिसिस पैरालिसिस, इसको करने से क्या फायदा होगा, क्या लॉस होगा? नथिंग। आपका कुछ लॉस नहीं होगा और आपका कुछ फायदा नहीं होगा इसमें, राइट? तो गो एंड आंसर, अगर आपने अभी भी नहीं किया है उसको आंसर, जाओ और आप उसके आंसर को वहां पे मेंशन करो, अगर आपके पास कोई इसके अलावा एकेडमिक चैलेंजेस हैं तो। हो सकता है आपको सब्जेक्ट चूज करना, हो सकता है आपको किसी कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए, हो सकते है कुछ भी हो सकते हैं, आप गो एंड मेंशन, राइट? सो लेट्स मूव ऑन। करियर, गोल, आई मीन गोल, करियर एंड लाइफ। क्या है ये गोल, क्या है करियर और क्या है लाइफ? ये तीनों एक स्टेप बाय स्टेप आपके लाइफ में आती हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ गोल को सेट करते हैं, और वही गोल को आपको एक बार अपने करियर के टर्म्स में सेट करना रहता है।
और हम यहाँ तक आके फिर छोड़ देते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। आप बन गए डॉक्टर, देन व्हाट? आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, आप बन गए, देन व्हाट? आपको किसी एमएनसी में काम करना है, आपको आईटी प्रोफेशनल बनना है, आप बन गए, लेकिन फिर क्या? आपने अपने लाइफ के बारे में सोचा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप बोलते हुए सुनेंगे कि मुझे अपनी जॉब में, मुझे अपने प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वही बोरिंग लाइफ है, ऑफिस जाओ, ऑफिस आओ, कुछ नया करने को नहीं मिल रहा है। मेरी लाइफ ये नहीं थी, मैंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपने लाइफ के गोल को प्लान नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ करियर गोल को प्लान किया था। सो माई क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, बैंकर, बैंक में जाना है आपको, रेलवे में जाना है, कोई कंसल्टेंट बनना है, एयरफोर्स में जाना है? देर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस अवेलेबल। आप क्या बनना चाहते हैं? इसमें से कुछ भी हो सकता है आपका, एंड जो भी इसमें से होगा, इसके अलावा होगा, दैट इज योर करियर गोल। यानी कि आप अपने करियर के बारे में डिसाइड कर रहे हैं। सो एक आंसर अपने लिए ढूंढिए कि क्या मैं बनना चाहता हूँ। जस्ट सिंपल, बी विद मी, एंड स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आप आगे बढ़ते जाएंगे। सो करियर गोल आपका ये है। नाउ अब आप इनके बारे में सोचिए, हु इज शी? कौन है ये? आप जानते हैं इनको, इनको भी आप जानते होंगे। डू यू नो? अगर आप नहीं जानते हैं तो सर्च करिएगा कौन है ये। इनको जानते हैं? ऑफ कोर्स आप जानते होंगे। अगर इनको भी नहीं जानते हैं तो मैं इतना ही क्लू दे सकता हूँ कि एक शेफ है, और बाकी आप खुद सर्च कर लो कि ये कौन है। गूगल पे सर्च करेंगे, आपके लिए एक असाइनमेंट होगा ये। इनको जानते हैं? ऑब्वियसली इनको आप जानते होंगे। इनको जानते हैं? यस, गॉड ऑफ क्रिकेट, आपको भी ये पता है ये। यस, एवरीबॉडी नोज कि कौन है ये। इनको जानते हैं आप? मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। हर नेम इज सुधा चंद्रन। भरतनाट्यम में ये टॉप पे रही हैं, और भरतनाट्यम जैसे डांस के लिए इनका जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आई मीन चैलेंज था, कि इनके पैर नहीं थे, प्रोस्थेटिक लेग थे इनके। और डिटेल में आप इनके बारे में पढ़िएगा। इनको जानते हैं? डेफिनेटली आप जानते होंगे, एंड इज द पर्सन। सो मैं ये क्या दिखाना चाह रहा हूँ, इन सभी लोगों में आप मुझे ये बताइए, कितने लोग इंजीनियर हैं, कितने लोग डॉक्टर हैं, कितने लोग आईएएस ऑफिसर हैं, कितने लोग पायलट हैं? क्या आप जानते हैं इसमें से? आप कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर तो 10th भी पास नहीं हो पाए। आप कहेंगे रामदेव, स्वामी रामदेव जी तो पढ़े ही नहीं है। तो अमिताभ बच्चन की तो आवाज ही खराब थी। तो ये क्या था? क्या ये क्या है? एक्चुअली इन सब ने अपने लाइफ गोल को डिसाइड किया था कि मुझे ऐसे काम को करना है, मुझे सिंगिंग करना है और अपने वॉइस से लोगों के दिलों में रहना है। मुझे क्रिकेट को ऐसा खेलना है कि लोग, मुझे क्रिकेट का नाम आए तो मेरा नाम आए। मुझे योगा सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर लेना, इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है कि अगर कहीं भी योगा और मेडिटेशन की बात आएगी तो मेरा नाम जरूर आएगा। वैसे ही आज अगर एक्टिंग की बात होगी तो ऐसा होगा कि जिसमें मेरा नाम जरूर आएगा। सो अगेन आई एम सेइंग, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? क्या आप बनना चाहते हैं इसमें? क्या आप अपना एक प्रोफेशनल पर्सन बनना चाहते हैं, या फिर आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, डू यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल पर्सन और सक्सेसफुल पर्सनालिटी? अगर आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, देन ऑब्वियसली आपका जो भी करियर गोल है वो आप बिल्कुल डिसाइड करें, वो आप बिल्कुल जाएं उसमें, लेकिन साथ में ही लाइफ गोल को भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली कैसी लाइफ चाहिए मुझे, मुझे क्या करना है? अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बन के क्या करेंगे आप? अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप बन के करेंगे क्या? ऑब्वियसली आपके कुछ रोल्स होंगे, वहां पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बट आपका कुछ ऐसा है कि मैं किसी सिटी में इस तरह के डेवलपमेंट को करने के लिए मैंने प्लान किया हुआ है। आप अगर डॉक्टर बनेंगे तो आप कुछ नई टेक्निक को बनाना चाहते हैं। आप सिर्फ बिना कोई मेडिसिन के आप किसी को ठीक करना चाहते हैं।
आप कुछ इंजीनियर अगर बनना चाहते हैं तो आपने ऐसा कुछ प्लान किया है कि मैं कुछ ऐसा इनोवेशन करूंगा जिसमें कि जो आज एनर्जी कंज्यूम कर रही है सारे व्हीकल्स चाहे या बाकी घरों में जो हमारी एनर्जी, उसका कुछ मैं ऐसा एक रिसोर्स क्रिएट करूंगा जिससे कि वो कभी खत्म ना हो। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि क्या ऐसा कुछ प्लान है आपके पास, या फिर सिर्फ आपको एक मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे 25,000 35,000 1 लाख रुपीज इनकम करनी है और अपने आप को सेटल करना है। नो, अगर आप वो करेंगे तो फिर आप कहीं ना कहीं सेट हो ही जाएंगे। आपको कोई काउंसलिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, या फिर आपको गोल सेटिंग वर्कशॉप की जरूरत नहीं है। जस्ट गो एंड आस्क फ्यू कॉलेजेस, आपके पास कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। बट अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बननी है, देन आपको सबसे पहले अपना गोल सेट करना होगा। उसके बाद आपको अपना करियर सेट करना होगा, एंड देन आपको अपना लाइफ गोल सेट करना होगा। तीनों के अलग अलग फेस हैं, एंड इन द नेक्स्ट 3 डेज आप इन्हीं चीजों के बारे में सीखने वाले हैं। ऑब्वियसली जब आप शेयर करेंगे, अब आई मीन सेट करेंगे गोल अपने, तो उसमें बहुत चैलेंजेस आएंगे। एंड मेरा यहाँ पे एज अ पर्सनल डेवलपमेंट कोच मैं आपको क्या हेल्प करूंगा, कैसे आप उन चैलेंजेस को मिटिगेट करें। आर यू रेडी? यस, यू आर रेडी, आई एम एवर रेडी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज यू एंड योर थिंकिंग and the decision. My dear student, whatever we are, whatever you are, it is just because of your decision. जो भी हम लोग हैं वो हम अपने डिसीजन के बेस पे होते हैं। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ देन इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिसीजन। आपने डिसीजन लिया कि यस आई हैव टू अटेंड दिस सेशन। अगर आप अपने इस मोबाइल को यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन। आपने डिसीजन लिया कि मुझे यही मोबाइल लेना है, मुझे यही लैपटॉप लेना है। आप अपने आसपास की चीजों को देखिए, आप वही चीज है आपके पास जो आपने पास्ट में डिसीजन लिया है। यू आर द रिजल्ट ऑफ योर डिसीजन, जो कि आपने लास्ट 10 ईयर्स में लिए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में लिए हैं, एंड अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आप वही होंगे जो आज आप डिसीजन लेंगे। जब आप डिसीजन लेने की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपकी थिंकिंग पैटर्न आती है कि आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है। कुछ लोगों का डिसीजन लेने का तरीका क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर सपोज मैं इस मोबाइल की बात करूं, तो मुझे मोबाइल इसलिए चाहिए क्योंकि इसमें कैमरा अच्छा होना चाहिए, कैमरा अच्छा मिल गया मैंने मोबाइल ले लिया। किसी का थिंकिंग पैटर्न क्या होगा, मोबाइल का लुक बहुत अच्छा होना चाहिए और इसका बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए, कैमरा कम भी होगा तो भी कोई बात नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग ले लेगा। दैट इज थिंकिंग पैटर्न। सबका थिंकिंग पैटर्न अलग अलग है। मुझे इंजीनियर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे प्रोफेशनल लाइफ बहुत पसंद है। मैं एकदम प्रोफेशनलिज्म को फॉलो करना चाहता हूँ और मुझे ज्यादा किसी से कुछ काम नहीं है, मैं बस जाऊं और काम करूं, आ जाऊं घर, सेटल लाइफ। ये थिंकिंग पैटर्न है। दूसरा थिंकिंग पैटर्न ये है कि मैं इंजीनियर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि वहां से मैं लर्निंग को लेकर मैं कुछ अपना इनोवेशन करना चाहता हूँ और मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। ये भी एक थिंकिंग पैटर्न है। आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है? आप क्यों डॉक्टर, इंजीनियर और सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। और अगर आप अपने थिंकिंग पैटर्न को समझना चाहते हैं, मैं आज आपको थिंकिंग पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। क्या है वो थिंकिंग पैटर्न? There are basically two types of thinking pattern. The first one is task thinking. Majority of people into task thinking. वो हमेशा टास्क के बारे में सोचते हैं। टास्क थिंकिंग यानी किसी पर्टिकुलर टास्क को वो सेंटर में रखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई वांट बी एन आईएएस ऑफिसर, तो मैंने टास्क को क्या डिसाइड किया कि मुझे 18 घंटे पढ़ाई करने होंगे, मुझे 18 आवर्स तो पढ़ाई करने ही होंगे, तो ही मैं कोई आईएएस ऑफिसर या फिर मैं एक ऑफिसर रैंक पे या फिर मैं इंजीनियर या कोई भी जॉब में जा सकता हूँ। तो हमने फोकस किसको कर लिया, टास्क को सेंटर में रख लिया 18 आवर्स। और फिर हम 18 आवर्स को पूरा करने के लिए कुछ पहले टास्क कर रहे हैं कि मैं 6 घंटे सुबह पढ़ूंगा, 6 घंटे, दूसरा टास्क 6 घंटे मैं दोपहर में लूंगा, फिर तीसरा टास्क ले रहे हैं 6 घंटे शाम में पढ़ूंगा। तो ये तीन अलग अलग, हम सिर्फ टास्क के ऊपर फोकस करने लगते हैं और हमारा जो एक्चुअल गोल रहता है वो कहीं ना कहीं ब्लर होना शुरू हो जाता है और वो हमें दिखता ही नहीं है। फिर हमारी सेल्फ टॉक खुद से ही चलने लगती है कि मैंने तो आज 18 आवर्स पढ़ाई ही नहीं किए हुए हैं, तो मेरा कैसे रिजल्ट पूरा होगा। सो हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ ना जाके हम सीधा का सीधा काम के ऊपर फोकस कर देते हैं।
कि हाँ मुझे इसी काम को करना, मुझे 18 घंटे पढ़ाई करने हैं, मुझे साइंस वालों को या आर्ट्स वालों को या कॉमर्स वालों को पढ़ाई करने का तरीका ज्यादा है, साइंस में ज्यादा एफर्ट चाहिए, आर्ट्स में बिल्कुल कम चाहिए, कॉमर्स में थोड़ा कम चाहिए। ऐसे बहुत सारे टास्क थिंकिंग के पास हम चले जाते हैं कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे 2 आवर्स तो वर्कआउट करना ही है। सो 2 आवर्स अगर नहीं करूंगा तो मेरा वेट कम नहीं होगा या फिर मेरी बॉडी अट्रैक्टिव नहीं होगी। तो हम सिर्फ 2 आवर्स के ऊपर लगे रहते हैं। ओह माय गॉड, आज तो मैंने 1.5 आवर ही एक्सरसाइज करी है, मेरा वेट लॉस नहीं होगा। दिस इज योर टास्क थिंकिंग। अगर आप इस थिंकिंग में जाएंगे देन आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सारी चीजें आने वाली हैं, बिकॉज हमेशा आपको ये लगेगा कि आज मैंने अपना टास्क को कंप्लीट नहीं किया है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपको टास्क के ऊपर फोकस नहीं करना, आपको इस थिंकिंग को चेंज करके आउटकम थिंकिंग में लाना है। व्हाट इज आउटकम थिंकिंग? तो आपका गोल क्या है, आउटकम क्या है? मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे 98% मार्क्स चाहिए, मुझे इस मैथ्स को 7 डेज में कंप्लीट कर लेना है। दैट इज योर आउटकम। अब जब आप आउटकम डिसाइड कर ले रहे हैं, तब आप डिसाइड करेंगे कि मैथ्स को 7 डे में कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स की जरूरत है। 4 चैप्टर्स हैं आपके, 4 चैप्टर को 7 डे में कंप्लीट करने के लिए आपको कितने आवर्स की जरूरत है। फिर आप देखेंगे कि ओके, हो सकता है 3 आवर्स की जरूरत हो सकता है 4 आवर्स की जरूरत हो। आपके 2 ही टास्क आप करेंगे, 2 ही टास्क में हो सकता है वो पूरा हो जाए, तीसरे टास्क की आपको जरूरत ही ना हो। जबकि आप पहले क्या कर रहे थे, पहले टास्क, दूसरे टास्क, तीसरे टास्क की आप सिर्फ टास्क के बारे में सोच रहे थे कि मुझे इतने आवर्स करने हैं तो ही होगा। यहाँ पे आपकी थिंकिंग क्या है, मुझे एक्स गोल चाहिए और उसको पाने के लिए मुझे कितना करना होगा। बहुत थिनर लाइन है जो दोनों को डिफरेंशिएट कर रही है। यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि मुझे इतना करना होगा तो मैं उसको अचीव कर पाऊंगा, और आप आउटकम थिंकिंग में सोच रहे हैं कि इसको अचीव करने के लिए इतनी जरूरी है, मुझे इतना करना है। तो अपने आउटकम को चेंज करेंगे, आई मीन अपने थिंकिंग को चेंज करना है आपको। आपको आउटकम थिंकिंग में जाना है। क्या है आपका आउटकम? इंजीनियर बनना है, 98% मार्क्स चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करनी है, रिवीजन टेक्निक आपको लर्न करना है। क्या? सो नोट डाउन योर आउटकम थिंकिंग, आई मीन आउटकम्स। क्या क्या आउटकम्स हैं आपके, जितने भी आउटकम्स हैं। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स बनने चाहिए, वॉट एवर जो भी है आपका। ये मैं आपको सिर्फ करियर की प्लानिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लाइफ की प्लानिंग भी बता रहा हूँ। इसमें हमेशा आपको काम आएगी आउटकम थिंकिंग में जब आप रहेंगे, राइट? अब प्रोसेस ऑफ आउटकम थिंकिंग, कैसे आप आउटकम थिंकिंग को अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। तो इसका एक बहुत अच्छा फेज है, पुट योर स्पाइन स्ट्रेट एंड शोल्डर अप अगेन, और इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। दैट इज योर प्रेजेंट स्टेट। सपोज आज आपके मार्क्स आते हैं 70%, 70% आप स्कोर कर रहे हैं, दैट इज योर प्रेजेंट स्टेट। और यहां से होगा आपका एक डिजायर्ड स्टेट कि आपको जाना कहाँ है, 95% पे जाना है। तो प्रेजेंट स्टेट और डिजायर्ड स्टेट, जब आप डिजायर्ड स्टेट के बारे में सोचेंगे विथ प्रेजेंट स्टेट, तब आप आउटकम के बारे में सोच रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग आउटकम, या फिर आउटकम थिंकिंग। मार्क्स कितने आ रहे हैं, पैसा अगर आप अर्न कर रहे हो तो अभी आप कितना इनकम कर रहे हो और कितना इनकम पे जाना है आपको, कंसंट्रेशन लेवल आपका कितना है। अभी अभी आप हाफ एन आवर के लिए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर लेते हो, और आपको चाहिए 1 आवर के लिए, 60 मिनट्स के लिए। देन डिजायर्ड स्टेट आपको पता है ना, 60 मिनट्स, अभी मैं 30 पे हूँ, मुझे 60 पे जाना है। सो व्हाट शुड आई डू कि मुझे 30 से 60 पर हो जाए। अब आप इसके लिए एफर्ट डालोगे, ना कि आप ये एफर्ट डालोगे कि मुझे सुबह में पढ़ाई कर लेना चाहिए जिससे कि मैं 1 आवर के लिए कॉन्सेंट्रेट हो जाऊंगा। नो, 1 आवर के लिए कॉन्सेंट्रेट करना है तो मुझे क्या करना होगा। गॉट माई पॉइंट? कोर्स कंप्लीशन, कि मुझे कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट कर लेना है, या फिर कॉन्फिडेंस आपका कम हो रहा है, पर्सनालिटी आपको कैसी चाहिए, प्रेजेंट स्टेट में क्या है, अभी करंटली आपके पास क्या है, एंड सेम जो गोल है आपके वो कितनी क्लियर है आपके। वैसे ही आपको डिजायर स्टेट में कितना मार्क्स चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितना कंसंट्रेशन चाहिए, कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी एंड क्लैरिटी ऑफ गोल। जब आप ऐसे सोचेंगे तो यहाँ पे आपकी जो थिंकिंग होगी वो होगी आउटकम थिंकिंग। और जैसे ही आपने अपने टास्क थिंकिंग को चेंज करके आउटकम थिंकिंग में लेकर आ गए, वहीं पे आप 50% गेम को जीत चुके हैं, क्योंकि आपका फोकस हो गया है यहाँ पे कि मुझे एक्स गोल चाहिए। दिस इज द प्रोसेस, राइट?
आई होप यू आर एंजॉइंग, कुछ नया आपको मिला होगा अभी टास्क थिंकिंग एंड आउटकम थिंकिंग में, राइट? सो आउटकम थिंकिंग को भी सेट करने का कुछ कंडीशंस है। देयर आर 9 डिफरेंट कंडीशंस टू सेट योर आउटकम। आउटकम थिंकिंग में आप आ गए कि मुझे इतना चाहिए मार्क्स, मुझे 90%, देन वो 90% जस्टिफाई होना चाहिए कि हाँ मुझे क्यों चाहिए वो कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये आउटकम बिल्कुल एग्जैक्ट है, करेक्ट है? अब आप बोलेंगे कि अभी मैं अर्थ पे हूं और मुझे कल मून पे जाना है, ये भी डिजायर्ड स्टेट होगा, बट आपको उसको जस्टिफाई करना होगा कि वो है रियलिस्टिक या नहीं है। कुछ लोग जा रहे हैं, आप भी जा सकते हैं, तो चेक कैसे करेंगे? उसको चेक करने के देयर आर 9 डिफरेंट कंडीशंस। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव। हमेशा आपको ये देखना है कि व्हाट डू यू वांट, ये नहीं कि व्हाट यू डोंट वांट। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लेते हैं, मुझे 90% मार्क्स चाहिए, ये होगा पॉजिटिव। बट अगर आप ये बोलेंगे मुझे 80% मार्क्स नहीं चाहिए, सो इट मीन्स कि आप क्लियर नहीं, आपको चाहिए क्या। इसको और डिटेल में समझना है। आप कभी भी टिकट लेने के लिए जाते हैं, कभी भी आप कहीं का टिकट लेना होगा जाने के लिए, तो आप स्टेशन पे जाके अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, मुझे मुंबई भी नहीं जाना है, मुझे पटना भी नहीं जाना है, मुझे और भी कहीं नहीं जाना है, नागपुर नहीं जाना है, तो क्या आपको वो टिकट दे पाएगा? वो फिर पूछेगा जाना कहाँ है? मैं बता तो रहा हूँ कि मुझे मुंबई नहीं जाना, मुझे नागपुर भी नहीं जाना है, मुझे देहरादून भी नहीं जाना है, मुझे कहीं भी नहीं जाना है, आई मीन गाजियाबाद भी नहीं जाना है। तो वो क्लियर ही नहीं है कि आपको जाना क्या है। आपको क्या नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं, आपको क्या चाहिए। मुझे इंजीनियर बनना है, ये पॉजिटिव होगा। ये नहीं हो यार मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, फिर बनना क्या है? तो वो पॉजिटिव। दूसरा एविडेंस। एविडेंस आपको हमेशा ये एक कॉन्फिडेंस देगा कि यस आई एम और यू आर ऑन राइट ट्रैक। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जाते हैं, अपने घर से स्कूल जाते हैं, अपने घर से ऑफिस जाते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर वे के थ्रू जाते हैं, एक रास्ते के थ्रू जाते हैं, और उस रास्ते में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे आप पता करते हैं कि हाँ ये रास्ता बिल्कुल सही जा रहा है। कुछ आप कई बार आप बोर्ड्स देखते हैं, कई बार आप कुछ बिल्डिंग को देख के समझते हैं कि हाँ ये रास्ता बिल्कुल वहीं जा रहा है। यही तो एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं। आपको इंजीनियर बनना है, आपको इतने परसेंट मार्क्स चाहिए, तो वो एविडेंस क्रिएट होना चाहिए कि हाँ इतने टाइम में इतना गोल मेरा पूरा हो रहा है, इस मंथ तक मैं अपने इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूंगा, तो वो हो रही है अगर, इट मीन्स कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। एविडेंस क्रिएट करेंगे। थर्ड वन इज स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स व्हाट, कि व्हेन वेयर विद हुम। आपको कब बनना है इंजीनियर? अभी आप 12th में कंप्लीट कर रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम दोगे, कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम, फिर आपका नेक्स्ट 4 ईयर का आपके कोर्स रहेंगे, तो वो कौन सा ईयर हो जाएगा आपका? 2025 होगा, 2026 होगा, कौन सा ईयर होगा? जो भी आपको अभी करंट आप जिस क्लास में उसमें आपको कंप्लीट करना है, तो व्हेन वेयर, कहाँ जाना है, कहाँ काम करना है, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। मुझे टीसीएस में जॉब करना है, मुझे आईबीएम में जॉब करना है, मुझे नासा जाना है, तो ये स्पेसिफिक होना है आपको। आपको साइंटिस्ट बनना है तो जो भी आपके रिसोर्सेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको बनना है इंजीनियर, डॉक्टर, आपको साइंटिस्ट बनना है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या क्या चीजें हैं मेरे पास? मेरे पास बुक्स हैं कि नहीं, मेरे पास नोटबुक्स हैं कि नहीं, मेरे पास वो लोग हैं कि नहीं जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं, मेरे पास कोई रोल मॉडल है कि नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट के रोल मॉडल्स नहीं होते हैं। अगर आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो आपके लिए रोल मॉडल कौन है? या फिर आप सिर्फ ऐसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि हाँ आईएएस ऑफिसर में बहुत ज्यादा रुतबा होता है, बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, आई मीन बहुत ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं, इसलिए बनना है? नो। आपके लिए रोल मॉडल कौन है? आपने किनको देखकर आपको ऐसा लगा कि यस आई कैन ऑल्सो डू समथिंग डिफरेंट लाइक हिम और लाइक हर। तो रोल मॉडल्स एंड पर्सनालिटी, पर्सनल क्वालिटीज, कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, एक साइंटिस्ट बनने के लिए, एक ट्रेनर काउंसलर बनने के लिए मेरे अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। तो ये क्वालिटीज क्या क्या होंगी, क्या मेरे अंदर है? अगर नहीं है तो मैं उसको कैसे डेवलप करूंगा? अगेन आप आउटकम थिंकिंग पे जा रहे हैं, राइट? दिस इज द प्रोसेस। फिफ्थ वन इज कंट्रोल। कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल मीन्स कि इस गोल पे आपका कंट्रोल है या किसी और का कंट्रोल है।
और का कंट्रोल में भी शायद फ्रेंड्स हो, आपके फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि यार अब इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बहुत कंपटीशन है, तो आप डेविएट हो रहे हो। अगर आपका फ्रेंड आपको बोल रहा होता है कि नो नो वी कैन डू इट, हम लोग साथ में स्टडी करके, ग्रुप स्टडी करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तो आप कॉन्फिडेंस में आते हो। इट मीन्स कि आप अपने गोल का कंट्रोल अपने फ्रेंड को दिए हुए हो। ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसा कोई है, या फिर आपके फ्रेंड्स में, आपके टीचर्स में, तो उन लोगों को आप हमेशा अपने पास रखेंगे और उनको रेडी करके रखेंगे कि वो आपको हमेशा मोटिवेट करें। बेस्ट थिंग होगा कि अगर आप उसको अपने कंट्रोल में रखेंगे, मुझे इस गोल को पूरा करना है और मुझे ही करना है। कंट्रोल दूसरों के हाथ में होगा तो कई बार आप डिमोटिवेट होंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो बहुत सारे लोग इस फील्ड में करियर सेट करने में कंफ्यूज होते हैं, राइट? इकोलॉजी, वाइडर कॉन्सिक्वेंसेस। इकोलॉजी ये एक डिफरेंट वर्ड है। इकोलॉजी मीन्स इकोसिस्टम। ऐसा तो नहीं है कि आप इंजीनियर बनना तो चाह रहे हो लेकिन आपको वहां का वर्क कल्चर पसंद नहीं आ रहा है, कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है या फिर बहुत ज्यादा ओवर टाइम करना रहता है। आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग की फील्ड में आना चाहिए, आपको लगता है कि आपको साइंटिस्ट बनना चाहिए या फिर आपको टीचर बनना चाहिए, बट बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो देर आर यू नो इकोलॉजी प्रॉब्लम है वहां पे। आपका जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो रहा है। आप एक तरफ तो आपको चाहिए, दूसरी तरफ उस फील्ड में जाने के बाद आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो अंदर से आपका माइंड, आपकी पूरी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, इंगेज नहीं होगी। तो वो भी आपको चेक करना है कि यस, मुझे, मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील करती हूँ या डील करता हूँ, मुझे बच्चों को पढ़ाना बहुत पसंद है और इसलिए मैंने टारगेट भी सेट किया है कि मुझे टीचर या प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है। तो वहां पे इकोलॉजी, बिल्कुल जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ रहेगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस को देख लेना है। आइडेंटिटी, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। ऐसा तो नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं साइंटिस्ट बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या टीचर बनूंगा तो लोग बोलेंगे कि टीचर है, नॉर्मल। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कुछ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, या फिर ऐसा लग रहा है कि टीचर मीन्स कोई अच्छी जॉब नहीं है या एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है। तो अपनी आइडेंटिटी को आपको बेस्ट बना के रखना होगा। आइडेंटिफाई करेंगे उस गोल के साथ। चंक डाउन, जब 7 लेवल आप कंप्लीट कर लेंगे, 7 डिफरेंट कंडीशंस को, देन आप उसको चंक डाउन करेंगे छोटे छोटे गोल्स में। फॉर एन एग्जांपल, आपको 1 मंथ में एक 4 चैप्टर को कंप्लीट करना है, राइट? पहले यूनिट के लिए आपको प्रिपरेशन करना है और इसको कंप्लीट कर लेना। तो अब इसको चंक डाउन करेंगे। 1 मंथ में 4 वीक्स, 4 चैप्टर, वीकली 1 चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। वीकली 1 चैप्टर को और अब आप डेली पे ले आएंगे कि डेली मुझे कितने कंप्लीट करने हैं इसमें। डेली को आवरली पे लेकर आ जाएंगे आप, आवरली आपको कितने करने हैं, तो इतने आर आपको लगेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। तो चंक डाउन, एवरी आर का आपके पास चंक डाउन किया हुआ है। एक डिटेल फॉर्मेट है कि 1 घंटे में मुझे 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। अगर मैं 3 आवर्स पढ़ाई करके 9 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हूँ, इट मीन्स आई एम ऑन राइट ट्रैक, और विद इन 1 मंथ आई विल कंप्लीट माई लेक्चर और जो भी आपके यूनिट्स हैं। ये कहीं भी आपका गोल अप्लाई होगा, ये चंक डाउन करने का। आप किसी भी प्रोफेशन में हो वहां भी सेम इसी तरह, कोई प्रोजेक्ट मिला है उसको भी आप ड्यूरेशन एंड जो प्रोजेक्ट का है उसको आप डिवाइड करेंगे और आवरली पे लेकर आ जाएंगे। 1 आवर में कितना आपको करना पड़ेगा और उसको ही आप करते रहेंगे। फिर आप एवरीडे देखेंगे, यस 1 घंटे में X% काम होना चाहिए और मैंने कर लिया है, देन आई एम ऑन राइट ट्रैक। आप एविडेंस बार बार चेक कर रहे हैं, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। यस, मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं सही स्पीड में हूँ और मैं अपने टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। गॉट माय पॉइंट? एंड जब ये सारा चीज हो जाएगा, देन एक्शन प्लान। ये आप, अगर आप ये 8 चीजें करेंगे बट 9th पार्ट आता है वो नहीं करेंगे तो वो कोई काम का नहीं होगा। एक्शन हमेशा करते रहना है आपको। सारा प्लान कर लिए, अब क्या? मैंने 1 आवर में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, नाउ व्हाट? अभी मुझे क्या करना है? हमेशा एक्शन में रहना। सो दीज आर द 9 डिफरेंट कंडीशंस टू सेट योर आउटकम। आई होप आपने कुछ डिफरेंट यहाँ पर भी आपको लगा होगा। अगर यस आपको लगा है, ऐसा कुछ लगा कि बल्ब ऑन हो गया हो आपके माइंड में, आहा मोमेंट आया हो, सो जस्ट से आहा मोमेंट, राइट? एंड फाइंड व्हाई फॉर आउटकम। सपोज आपने कुछ ही डिसीजन लिया, आपने
अपना गोल बनाया कि मुझे इस फील्ड में जाना है और इस गोल को चूज करना है, मुझे एक क्रिकेटर बनना है, मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, मुझे एक टीचर बनना है, मुझे एक डॉक्टर बनना है, मुझे एक डॉक्टर के बाद आईएएस ऑफिसर बनना है, कुछ भी डिसाइड किया। अब आप उसके पीछे रीजन ढूंढेंगे क्यों बनना है। यहाँ पर ये प्रोसेस बहुत आपको हेल्प करेगा। दो तरीके से हम गोल डिसाइड कर लेते हैं, या तो हम इन्फ्लुएंस होके और इंस्पायर होके। तो वी हैव टू चेक वेदर वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन और हम लोग इंस्पायर हो चुके हैं किसी से। तो हमें इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए और उसके बाद अगर हम आउटकम सेट किए हैं सो ये मेरे लिए बेस्ट होगा। बट अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, इन्फ्लुएंस में आकर आपने गोल डिसाइड किया है, देन ट्रस्ट मी आप कंफ्यूज होंगे और आप डेविएट होंगे अपने गोल से। आई शुड डू दिस और दिस। सो कैसे आप अपने आउटकम को डिसाइड करेंगे? सो देर आर बेसिकली टू क्वेश्चंस, टू मैजिकल क्वेश्चन। अगर आप इस क्वेश्चन को पूछेंगे देन आप अपने आउटकम के पीछे जो रीजन है, जो वाई है, आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। राइट? सो व्हाट आर द गेन्स इफ आई अचीव दिस गोल? सपोज आपका जो गोल है वो है 90% मार्क्स, तो व्हाट आर द गेन्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या फायदा होगा अगर आप इस गोल को अचीव कर लेंगे? लिस्ट डाउन योर फायदा। एंड व्हाट आर योर पेन्स इफ आई फेल टू अचीव दिस गोल? अगर मैं इस गोल को अचीव करने में फेल हो गया तो पेन क्या होगा मेरे पास? ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये दोनों ही नोट करने के बाद आपका जो गेन है अगर वो कम है, इट मीन्स कि आप इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, आपके पास कोई फायदा नहीं दिख रहा है और आप उस गोल को अचीव नहीं करेंगे, आप नहीं करने वाले हैं उसको। आपके पास कुछ चैलेंजेस आएंगे, आपका मन नहीं होगा करने का, आपका मन नहीं होगा स्टडी करने का या काम करने का, या आपको बाकी कुछ चैलेंजेस आएंगे। बट अगर आपका यहाँ पे गेन ज्यादा होगा तो आप इजीली उस गोल को अचीव कर रहे हो। राइट? फाइंड योर पेन एंड गेन। जो मैंने कहा, दीज आर द लिस्ट, दोनों के, पेन के भी और गेन के भी, कि आपको पेन का देखना है एंड गेन का भी देखना है। पेन आपको क्या मिल रहा है, गेन क्या मिल रहा है। एंड अगेन क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द गेन्स इफ आई अचीव दिस गोल, व्हाट आर द पेन्स इफ आई फेल टू अचीव दिस गोल। और आप अपने गोल को डिसाइड करिए, जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं, क्या उसके गेन क्या होंगे अगर आप अचीव कर लेंगे? आपको क्या फायदा होगा इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स? क्या फायदा होगा आपको? सोसाइटी को कुछ ऐसा फायदा होगा? वो एक अंदर से आना चाहिए, जस्ट लिखने के लिए नहीं। जस्ट नोट डाउन, you can pause this video and note down what are my pain, what are my gain, what are my pain, what are my gain. Pause this video, pause this video and just note down, and it will take 10 to 15 minutes. So just go with this exercise and follow. Note down जो भी आपके अंदर से आ रही है। So मैं मानता हूं कि आपने पॉज करके इसको कर लिया होगा, इस पूरे असाइनमेंट को कंप्लीट। एंड अगर आपने नहीं किया है देन अगेन आई एम सेइंग पॉज दिस वीडियो एंड गो, और इसको आप कंप्लीट करेंगे। राइट? बट अगर कर लिया है देन दिस इज द फॉर यू, दिस इज फॉर यू। एंगेज योर माइंड विद योर गोल एंड आउटकम। अपने माइंड को एंगेज करना है अपने गोल के साथ, अपने आउटकम के साथ। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं करी है देन ये आपके लिए काम नहीं करेगी। सो अगर आप चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज आपके लिए काम करे देन आपको उस फॉर्म को फिल करना होगा, यानी कि जो अभी मैंने दो कॉलम आपके साथ शेयर किए थे, गेन एंड पेन के। राइट? सो अगर आप रेडी हैं तो अब मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगा कि हाउ टू एंगेज योर माइंड विद योर गोल और आउटकम। किस तरह से आप अपने माइंड को एंगेज करेंगे अपने गोल के साथ, अपने माइंड आई मीन अपने आउटकम के साथ। राइट? सो यू हैव टू sit straight and put your spine straight, I mean shoulder up, and नोटबुक और अपने पेन को आप रख देंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे आप। अगर आप चेयर टेबल पे बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कोई डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे अभी आप नहीं रखेंगे, सिर्फ आप मुझे सुनेंगे। एंड पूरे सेशन में आप अपने आईज को क्लोज रखेंगे अभी जब तक मैं आपको बोलूंगा, और जैसे मैं आपको कमांड दूंगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा करने के लिए, आपको ठीक वैसे करते चलना है। राइट? सो क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज।
and sit straight. Take a deep breath, inhale and slowly exhale. Now imagine आप एक वी शेप वाले रोड के पास खड़े हैं। आप खड़े हैं और आपके एक रोड लेफ्ट की तरफ जा रहा है और दूसरा रोड राइट साइड जा रहा है। नाउ थिंक अबाउट योर गोल। जो भी आपका गोल है उसके बारे में आप सोचिए और अपने आप से क्वेश्चन करिए, इफ आई अचीव दिस गोल देन व्हाट आर माय गेन्स, व्हाट आर माय बेनिफिट्स। अगर मैं इस गोल को अचीव करता हूं तो मेरे क्या फायदे हैं। और अब आप अपने आप को लेफ्ट साइड रोड पर चलते हुए देखिए। इमेजिन करिए कि आप उस गेन वाले रोड पे चलना शुरू कर दिए हैं और वो आपका फ्यूचर का रोड है, फ्यूचर का रास्ता है। आने वाले 2 साल के बाद आप उसमें किस तरह के दिखेंगे अगर आप अपने गोल को अचीव करेंगे। देखिए 2 इयर्स आफ्टर 2 इयर्स वो कौन-सा ईयर आ रहा है, जब आप उस ईयर में एंटर करेंगे, तो आपके पास कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होंगी। आपने उस गोल को अचीव किया है, तो बेनिफिट क्या हो रहे हैं? आपका कॉन्फिडेंस कैसा है? आपके फैमिली मेंबर्स की हैप्पीनेस कैसी है? आप कितने खुश हैं? किस तरह से आप काम कर रहे हैं? उन अचीवमेंट्स को और बड़ा करते हुए नेक्स्ट 5 इयर्स में देखें। नेक्स्ट 5 इयर्स में कौन-सा ईयर होगा? इमेजिन करिए उस ईयर में आप एंटर कर रहे हैं और वहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ देखिए, वेलकम टू दिस ईयर। आप एंटर कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे और क्या-क्या बेनिफिट आपको दिख सकते हैं। उस रोड पे सिर्फ़ आपको बेनिफिट दिखेंगे क्योंकि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली मेंबर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल पीस, सब में आप अपने आप को देखिए। आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स, आफ्टर 20 इयर्स, जहाँ तक आप देख सकते हैं वो गेन, वो बेनिफिट का रोड फ्यूचर का है आपका, क्योंकि आपने अपने गोल को अचीव किया है। टेक अ डीप ब्रेथ और इमेजिन करिए वो सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं जब आप उस गोल को अचीव करेंगे। नाउ स्लोली स्लोली कम बैक, वापिस आएँगे आप और धीरे-धीरे आप अपनी जगह पे वापिस आ जाएँगे। और एक बार गहरी साँस लेकर इस बार आप राइट साइड मूव करेंगे। दूसरी तरफ जो पेन का रास्ता है उस तरफ आप मूव करेंगे और इमेजिन करिए कि आप एक अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मैं अपने गोल को पूरा ना करूँ, अगर मैं अपने गोल को अचीव करने में फेल हो जाऊँ तो क्या पेन होगा? देखिए क्या पेन होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ योर रेपुटेशन, योर रिलेशनशिप, ईच एंड एवरीथिंग। आने वाले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, देखिए ईयर को कौन-सा ईयर आ रहा है 2 साल के बाद, 5 साल के बाद। उस ईयर में आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, कौन-कौन से लोग हैं आपके पास, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, इंटरनल साउंड उस टाइम कैसी चल रही है आपकी, क्योंकि आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया है। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, आपका मन आपको क्या बोल रहा है। उन सभी पेन को देखते हुए एक बार फिर वापस आएँगे और अगेन एक बार फिर से आप गेन यानी बेनिफिट वाले रास्ते की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे अब अपने गेन को, क्या फ़ायदा हो रहा है। उन फ़ायदों का लिस्ट आपने बनाया हुआ है। एक बार फिर वापस आकर दूसरी तरफ मूव करेंगे और नुकसान, क्या लॉस है, क्या पेन है, अगर आप अचीव नहीं कर रहे हैं अपने गोल को। और यू पॉइंट के पास आकर अब एक बार अपने आप को इमेजिन करिए कि आप आने वाले टाइम में क्या करना चाहते हैं? क्या आप इस गोल को अचीव करेंगे या फिर आप छोड़ देंगे? अगर आप छोड़ते हैं तो दीज़ आर द पेन्स जो कि होने वाले हैं,
बट अगर आप अचीव कर लेते हैं तो दीज आर द ब्यूटीफुल मोमेंट्स, दीज आर द बेनिफिट्स, दीज आर द गेन्स जो आप एंजॉय करने वाले हैं, आसपास के लोग आपके बारे में बोलने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं। टेक अ डीप ब्रेथ and slowly come back to your present moment, and you can open your eyes. Amazing, right? This is the process how to engage your mind with your goal and outcome. कैसे आप अपने माइंड को अपने आउटकम के साथ एंगेज करेंगे? जब आप ये एक्सरसाइज को बार बार करेंगे फॉर द नेक्स्ट 7 days, आपको ये एक्सरसाइज एवरी डे एवरी मॉर्निंग करनी। इट विल टेक ओनली 5 to 10 minutes, और आपको सिर्फ अपने पेन और अपने गेन को देखना है। जैसे ही आप अपने पेन और गेन को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मेरे लिए बेनिफिट है, क्या मेरे लिए लॉस है, और ऑटोमेटिकली आपका माइंड एंगेज होगा, कैसे मैं उस गोल तक पहुंचूंगा। राइट, दिस इज द एक्सरसाइज जो आपको एवरीडे प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये आपको बिल्कुल डिफरेंट लगा हो। अगर यस, देन यू कैन शो मी योर हैंड। ऑफ कोर्स इट इज recorded session, but I can feel your energy. And now today's assignment, आज का आपका टास्क क्या होगा वो आप एक बार देख लेंगे। सेट योर गोल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, क्या बनना चाहते हैं आप। जो भी आपको लगता है, अगर आपको इसमें कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप अपने गोल को सेट करेंगे, सिर्फ आप लिखेंगे, मैं आपको हेल्प करूंगा उसमें कि आपको क्या बनना है, बेसिकली क्या बनना चाहते हैं, वो एक गोल आपको लिखना है, पहला टास्क। सेकंड टास्क, do you have any bad sound in your mind? Let me just explain it. Bad sound means negative self talk. अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक है तो आपको वो अपनी नोटबुक पर लिख लेना है। यस आई हैव। जस्ट कैसे पता चलेगा, आप आईज क्लोज करके बैठिए और ऑब्जर्व करिए कि मेरे अंदर किस तरह के थॉट प्रोसेस चल रहे हैं। कुछ नेगेटिव चल रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा करियर डिसाइड नहीं है, मेरे फ्यूचर क्या होंगे, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कौन देखेगा, मैं उस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं हमारे दिमाग में। तो ऐसे कुछ साउंड हैं आपके पास, किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया है, किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया है, वो बात आपको आज भी याद आती है। ऐसे कुछ भी है बैड साउंड, देन मेंशन अपने नोटबुक पे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मुझे बता भी सकते हैं, बट अगर आप नहीं है तो कोई मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, मस्ट डू असाइनमेंट, अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। सी, अगर आपके पास ये बैड साउंड है, अगर आप इसके साथ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, देन ट्रस्ट मी, आपको बहुत चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अपने घर में अगर आप, ये ठीक वैसे ही है, एक घर है, उसमें अगर कहीं पे कोई रैट है, वो मर गया है और वो स्मेल उसकी पूरी रूम में वो फैल रहा है, तो आप बाहर से कितना भी एक्सपेंसिव डिओड्रेंट और परफ्यूम और रूम फ्रेशनर आप लाके रख देंगे, कुछ टाइम तक रहेगा, बट अगेन वही स्मेल आएगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस रैट को, उस चूहे को बाहर निकाल दें। और वो फिर आप रूम फ्रेशनर यूज नहीं भी करेंगे तो भी आपका रूम बहुत ही सुंदर होगा, उसकी फ्रेग्रेंसेस, नेचुरल फ्रेग्रेंसेस उसमें आ जाएंगे। तो यही आपको भी करना है, राइट। नेक्स्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट, कभी आपके पास में कभी आप फेल हुए हैं किसी भी चीज में जो आपको ट्रिगर करता हो सकता है क्लासरूम में कभी मार्क्स कम आ गए हों, हो सकता है आप कुछ प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हो और वहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाया हो, बहुत सारे ऑडियंस हो वहां पे और आपके कॉन्फिडेंस लैक हो गया हो। ऐसी कुछ भी चीजें, कहीं भी पास्ट की किसी भी तरह का कोई फेलियर, कहीं आप किसी गेम में, कहीं आप खेल रहे हो लेकिन आप परफॉर्म नहीं कर पाए, वो एक फेलियर था आपका और वो आज भी आपको दिन याद है, वो आपको ट्रिगर करता है। अगर ऐसा है तो वो भी आप नोट कर लेंगे इसमें। एंड डू यू हैव पुअर सेल्फ इमेज, मीन्स अपने आप को कम देखना कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम नॉट अ गुड स्टूडेंट, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई डोंट हैव अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मेरे बैकग्राउंड अच्छे नहीं है। So is these kind of questions or poor self-image do you have? If you have, then note in your notebook. Note कर लेना आपको, and I'll help you. Right?
So this is the question, I mean this is the first day of goal setting and career planning. So आज की जो आपकी लर्निंग है, जो भी आपकी लर्निंग है, जो भी आपने आज लर्न किया है, जस्ट टेक अ नोट, उसको नोट करिए आप एक ब्रीफली, और उस नोट को आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। माय डे वन लर्निंग इज, डे वन लर्निंग इज, जो भी अपने नाम के साथ में आप पूरा लर्निंग जो भी आपने सीखा है उसको आप डालिए, एंड मैं उस कमेंट को रीड करूंगा, मैं देखूंगा, पढ़ूंगा उसे, और आपको रिप्लाई भी करूंगा, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर attending this day one session. I hope you enjoyed this session, and I'm waiting for your comment, your learning methods, I mean learning जो भी आपकी learnings है, और मैं उसको रीड करूंगा। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट डे कल मैं एक बार फिर से आपके साथ मिलूंगा, सारे असाइनमेंट आप कंप्लीट करेंगे जो भी आपको मिले हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे। टुमारो विल बी डिफरेंट डे, और हम लोग फिर से नई चीजों को सीखेंगे, राइट? ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड बाय, टाटा।